वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आंखों के जो इर्द गिर्द हल्के होते हैं या पफी आईज होती हैं या आंखों की जो है वो प्री मैच्योर एजिंग होती है या रिंकल्स होते हैं, इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, इनके कॉजेज क्या हैं और इनको से हम कैसे प्रिवेंट अपने आप को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन कॉजेज को देखेंगे कि ये क्यों होती हैं आंखों के जो इर्द गिर्द हल्के हैं। एक तो ये जेनेटिकल होते हैं, क्योंकि ये जो है फैमिली में रन कर रहे होते हैं। अगर आपकी आंखों की पोजीशन ऐसी है कि आपका आंखों का ऑर्बिट जो है वो बड़ा है और उसके बाद जो है वो आंखें अंदर की तरफ हैं, तो आपको एक नेचुरली ऐसी लुक आएगी कि इनके नीचे जो है वो एक हल्के से बन रहे हैं या आपकी आंखों की जो स्किन है वो डैमेज हो रही है। इसके अलावा आपकी जो है वो रूटीन जो है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके सोने जागने का, आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आप कितना सन एक्सपोजर में अपने आप को जो है वो एक्सपोज करते हैं, या फिर आपकी जो है वो रूटीन मेकअप की क्या है, आप क्या क्या चीजें फेस के ऊपर लगाती हैं और किस तरह आप अपनी स्किन की केयर करती हैं। इसके बाद आ जाते हैं कुछ चीजें जो आपके विटामिन के साथ ताल्लुक होता है, जैसे कि कुछ विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी या आप उनको कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जंक फूड है, सोने जागने की रूटीन सही नहीं है, एक्सर्शन है, ओवरवर्क है, स्ट्रेस है। ये सारी चीजें जो है वो आपके फेस के ऊपर प्री मैच्योर साइंस ऑफ एजिंग का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, और यही चीजें आपकी जो है वो आंखों के इर्द गिर्द जो है वो हल्के बनाती हैं। तो ये जनरल सी जो है वो मैंने आपको इनकी कॉजेज बता दी। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आए तो ये जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ ठीक होती हैं। इसके लिए आपको जो है वो स्किन को देख के एग्जामिन करना पड़ता है, और सबसे पहले तो जो रूट कॉज है उसको ठीक करना होता है। तो रूट कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी जो है वो स्किन की हाइड्रेशन, और इस हाइड्रेशन के अंदर जो है वो वाटर इनटेक है। इसके अलावा आप अपनी स्किन की मॉइस्चराइजेशन या फिर अपना स्किन के ऊपर आप कौन से विटामिन वगैरह यूज कर रहे हैं या क्या क्या क्रीम्स या सीरम्स यूज कर रहे हैं, उसकी रूटीन उसको देखते हुए फिर हम आपको प्रेस्क्राइब करते हैं सन ब्लॉक, जो कि आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाते हैं। इसके अलावा सीरम्स प्रेस्क्राइब करते हैं, उसमें विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है। इसके अलावा अगर ये चीजें अगर आप यूज करें और इसके बाद भी जो है वो आपका मसला बरकरार रहे, तो फिर हम इसको ले जाते हैं मेसोथेरेपी की तरफ। ये एक इंजेक्शन होते हैं जो कि हम स्किन के अंदर जो है वो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, उसको सप्पल और जो है वो शाइनिंग करने के लिए जो है वो एज इंट्रोड्यूस करते हैं स्किन के मेसोडर्म के अंदर, और उसके साथ जो है वो इसकी जो है वो बेहतरी आ जाती है। उसके बाद फिर कुछ होते हैं केमिकल पील्स के प्रोसीजर। ये वो पील्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर हम जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो है वो हल्के भी ठीक होते हैं और उसके बाद जो छाइयाँ हैं वो भी ठीक होती हैं। ये वाली चीजें कर लेने के बाद फिर माइक्रो नीडलिंग आ जाती है। माइक्रो नीडलिंग के साथ कुछ लेजर्स के प्रोसीजर होते हैं, वो भी आपके हल्कों के लिए बेहतर होते हैं। तो आपको मैसेज यही दूंगा कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। अगर आपके चेहरे के